होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सवाल है ट्रायंगल के पार्ट वाइज में करके आ जाता है, पार्ट पार्ट में करके आ जाता है। कितने नंबर में? तो 5 नंबर में। कहूंगा मैं क्या कहूंगा कि सर जो यहाँ पे पी क्यू है ना, इसके पैरेलल है ए बी के पैरेलल है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि ये है कि ये जो पी क्यू होंगे बाबू, पी क्यू अपॉन क्यू आर जो होगा वो किसके बराबर होगा? ई एफ अपॉन एफ जी के। इसको अपन क्या मार्क करेंगे? इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्या मार्क करेंगे? इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट? अगर ये सवाल कभी कभी प्रूफ में भी आ जाता है और कभी कभी इस पे बेस्ड एमसीक्यू आ जाता है, तो हमको क्या याद रहेगा? रिजल्ट याद रहेगा। तो अपन सवाल को सेकंड में क्या कर देंगे? चमका देंगे। क्या? हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग को क्या करना है? ट्रायंगल के बहुत ही मजेदार सवालों को क्या करना है? मचक के प्रैक्टिस करना है। और ये जो सवाल होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सवाल है ट्रायंगल के पार्ट वाइज में करके आ जाता है, पार्ट पार्ट में करके आ जाता है। कितने नंबर में? तो 5 नंबर में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कराएंगे आपको बोर्ड के क्वेश्चनों से मुलाकात। तो आज का जो पहला रद्दी सा सवाल है कुछ इस प्रकार से है। क्या कह रहा है सवाल? आइए जरा पढ़ते हैं। कह रहा है इन अ ट्रायंगल डी एंड ई आर द 2 पॉइंट्स ऑन एबी। कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है जिसमें डी और ई जो है ए बी पे पॉइंट है। किस तरह से? सच दैट जो एडी है किसके बराबर है? बीई के बराबर है। ए बी जो है डी के बराबर है। फिर क्या कह रहा है कि डीपी जो है पैरेलल किसके? बीसी के। यहां मार्क कर लो कि डीपी जो है बीसी के पैरेलल है। और अगली बात क्या कह रहा है कि सर ये जो EQ है ना, EQ किसके पैरेलल है? AC के पैरेलल। चमका गया यहां तक। तो क्या कर रहा है? मेरे को प्रूफ करना है कि PQ जो होगा ना, ये वाला है PQ जो होगा AB के पैरेलल होगा। PQ जो होगा AB के पैरेलल होगा। तो मैं आपको पहले ही दिन बताया था, क्या बताया था पहले दिन? कि अपन खोपचे में कहीं मान लेंगे। क्या मानेंगे खोपचे में? कि अगर ये पैरेलल होगा तो क्या होगा। इससे हमें क्या पता लग जाता है कि हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना है। तो आइएगा जरा, मैं देख रहा हूं कि PQ पैरेलल AB है, PQ पैरेलल AB है। अगर कह रहा हूं ये इसके पैरेलल होता तो क्या होता? तो तुम कहते सर BQ अपॉन QC इक्वल्स टू AP अपॉन PC प्रूफ कर दूं तो मेरा काम बन जाता। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तो ये पैरेलल हो जाएगा। अरे पैरेलल होगा ना, हाँ या ना? तो अपन को जब भी सवाल आएगा ऐसे प्रूफ करने वाला, तो अपन क्या कर लेंगे? खोपचे में थोड़ा सा सोच लेंगे कि अगर ये होगा तो क्या होगा। उससे मेरे दिमाग में क्या चमक जाता है कि हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना है। तो आइए जरा देखते हैं इस सवाल को। देखिए सॉल्यूशन लिखिए। अपन गिवन कंडीशन लिखें। क्या गिवन क्या कह रहा है? कि कोई ट्रायंगल ABC एंड सारी चीजें हैं अपन लिख देंगे। इसके बाद से आते हैं काम की बात करते हैं। काम की बात करता हूं किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ABC में बात करता हूं। इन ट्रायंगल ABC में क्या कह रहा है? जो डीपी है ना, किसके पैरेलल है? BC। डीपी जो है किसके पैरेलल है? BC के। अरे पैरेलल लाइन दिया है ना, तो अब क्या खेल लेंगे अपन? बीपीटी खेल लेंगे। बीपीटी कैसे खेलेंगे? कि सर जो AD अपॉन DB होगा ना, वो किसके बराबर होगा? AP अपॉन PC के। अपन माने इसको इक्वेशन नंबर पहला, और रीजन क्या लिखे? बाई BPT। चमका गया यहां तक। किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं ना? आइए जरा दूसरी बात मैं क्या करूंगा? इसी ट्रायंगल में खेलूंगा। किस ट्रायंगल में खेलूंगा? इसी ट्रायंगल में खेल लेता हूं। बस थोड़ा सा तरीका बदल दूंगा। BCA में बात कर लेता हूं। BCA में बात कर लेता हूं। इस ट्रायंगल में क्या कर रहा है कि EQ पैरेलल है AC के। EQ पैरेलल है AC के। अब मैं क्या कर लूंगा? वही बीपीटी खेलूंगा। क्या लिखूंगा? BQ अपॉन QC इक्वल्स टू BE अपॉन ये लिखूंगा और इक्वेशन नंबर 2 मानूंगा। इसको मानूंगा क्या? BPT। कहां से आया? BPT से आया। चमका गया यहां तक। किसी को कोई शिकायत? छापिएगा जरा। बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके आगे। थोड़ा सा आगे जब मैं बढ़ा तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं? कि सर सही बात है, एक कंडीशन गिवन है। क्या कि जो ये BE वाला लेंथ है ना, BE वाला लेंथ है किसके बराबर है? BE AD के बराबर है। तो दूसरे में अपन टेप सकते हैं क्या? दूसरे इक्वेशन में तो मैं क्या कह सकता हूं यहां से? BQ अपॉन QC में जो BE है वो किसके बराबर है? AD के बराबर है। ये किसके बराबर है भाई? AD के बराबर है कि नहीं है? BE है ना? और यहाँ पे ये रहने देता हूं। एक चीज मैं क्या देखा हूं यहां से, कहां से टेपा हूं ये वैल्यू? तो सर ये जो BE है AD के बराबर है। दूसरी बात मैं क्या देख रहा हूं? सर मैं ये देख रहा हूं कि जो ये है
जो ई ए है यहां से यहां तक, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? तो सर मैं इसको ईडी प्लस डी ए लिख सकता हूं तोड़ तोड़ के। अरे तोड़ मरोड़ के ऐसे लिख सकता हूं ना, लेकिन एक चीज मुझे क्या पता है कि सर ये जो ईडी है ना, ये जो डी ए है किसके बराबर है? तो सर बीई के बराबर है। तो ऐसे लिखते ही क्या बना कि जो ईडी ये हो गया ना, ईडी प्लस बीई किसके बराबर हो गया? सर डीबी के बराबर हो गया क्या ये? तो मैं क्या कह दिया एक चीज और कि जो ईए है ना, ई ए किसके बराबर हो गया बाबू? ये जो है डीबी के बराबर हो गया। तो एक इक्वेशन इसमें टेप सकता हूं क्या? तो इसमें मैं ऐसे लिख दूं बी क्यू अपॉन क्यू सी एडी एडी अपॉन डीबी। चमका क्या? अब मान लो इक्वेशन नंबर 3 इसको क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 3। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं? मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि सर ये जो एडी अपॉन डीबी है, ये एडी अपॉन डीबी जो है ये दोनों बराबर हैं आपस में, सेम सेम है ना। तो अपन क्या कह देंगे यहां से कि ये भी आपस में बराबर होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? अरे हाँ या ना बोलना जरा। चमका क्या सबको? तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? इसको चमका दूं क्या कुछ पल के लिए? चमका दूं क्या? तो आइए जरा चमकाता हूँ। यहाँ पे चमका के लिख देता हूँ ना, यहाँ पे छाप लिए थे ना, इसको चमका के लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, सबसे आसान रहेगा। आइए जरा, तो क्या होगा यहाँ से कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी हैव वी गेट, क्या मिला मेरे को क्या मिला? कौन सी इक्वेशन से? फर्स्ट एंड 3 से। सॉरी शक्तिमान, यहाँ क्या होगा? 3। क्या होगा बाबू? 3। पहला और तीसरा से मेरे को क्या मिला? मेरे को ये मिला कि सर जो एपी अपॉन पीसी है ना, एपी अपॉन पीसी है ना, किसके बराबर हो गया? बीक्यू अपॉन क्यूसी से। बीक्यू अपॉन क्यूसी से। अब आना जरा, अपन कुछ ऐसा ही प्रूफ करना चाहते हैं क्या? देखना जरा, अपन कुछ ऐसा ही प्रूफ करना चाहते थे क्या? अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से? इम्प्लाइज दैट। क्या लिखूंगा बाबू? इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज दैट लिखने के बाद मैं इसको क्या चमकाऊंगा? मैं क्या कहूंगा कि सर जो यहाँ पे पी क्यू है ना, किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल है। पी क्यू किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल है। वजह क्या लगेगा? बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी। चमका क्या? और एक चीज अपन और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एचपी सर, मतलब हेंस प्रूव्ड। चमका के आता तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले से रद्दी सवाल में। तो आइए जरा फिर से अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है? कितने पैसे का बाबू? तो 1 पैसे का। क्या कह रहा है? इफ 3 or more lines are intersected by 2 transversal to prove that the intercept made by them on the transversal are proportional। मतलब कहने का मतलब क्या है? कह रहा है 2 या 2 से अधिक लाइन्स है। मैं ऐसा लिख दूं, 2 या 2 से अधिक लाइन्स लिख दूं तो कह रहा है कि जो उसका ट्रांसवर्सल है उसको कट कर रहा है, तो जहां जहां कट कर रहा है तो उसके जो क्या होंगे? इंटरसेप्ट्स जो होंगे कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल्स होंगे। जो उसके इंटरसेप्ट्स होंगे कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल्स होंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि ये है कि ये जो पी क्यू होंगे बाबू, पी क्यू अपॉन क्यू आर जो होगा वो किसके बराबर होगा? ई एफ अपॉन एफ जी के होगा। चमका गया यहां तक? किसी को सिखवा सिखाई? अरे पढ़ लिए क्या क्वेश्चन सबको? चमका क्या? तो आइएगा जरा अब चमकाते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या कहता है? आइएगा जरा। सबसे पहले इसके पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्यों कंस्ट्रक्शन? मतलब कलाकारी करना पड़ेगा। क्यों कलाकारी? तो अपन है कलाकार आदमी, अपन है कलाकार आदमी। मैं क्या कर लूं कि सर इसमें तो ट्रायंगल दिख नहीं रहा। आप कर रहे थे ट्रायंगल वाला सवाल, तो मेरे को ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ना। बनाता हूं ट्रायंगल। मैंने कलाकारी किया, मैं एक यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं। किस प्रकार से लाइन ड्रॉ करता हूं? इस प्रकार से कि ये जो लाइन है सर इसका नाम देता हूं पीएम। क्या देता हूं बाबू? पीएम लाइन देता हूं, जो कि किसके पैरेलल ड्रॉ करता हूं? सीडी के पैरेलल ड्रॉ करता हूं। यहां पे लिख दूं ड्रॉ अ पैरेलल लाइन मतलब समांतर लाइन। साथ साथ तो चलेगा लेकिन मुलाकात कभी नहीं होगा। ड्रॉ ए पैरेलल लाइन पीएम टू सीडी। चमका के यहां तक? मैं मान लेता हूं ये इंटरसेक्ट किया यहाँ पे कैपिटल एल पॉइंट पे। तो मेरे को क्या दिख रहा है कि सर ये जो लाइंस हैं आपस में पैरेलल हैं। क्लियर है क्या सबको? अरे पैरेलल है ना। तो आइए जरा मैं देखता हूं। तो मैं क्या देखता हूं जब मैं इसके प्रूफ में आता हूं? किस में आता हूं बाबू? प्रूफ में आता हूं। प्रूफ में आता हूं तो क्या देख रहा हूं कि इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में? पीआरएम में। पीआरएम में देख रहा हूं मैं। क्या देख रहा हूं कि सर पीआरएम में ना
QL जो है किसके पैरेलल है, RM के पैरेलल है। और ये लाइन पूरी इसके पैरेलल, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा ना, अरे होगा कि नहीं होगा, चमका के यहाँ तक। तो अपन क्या खेल लेंगे यहाँ से, BPT, तो PQ अपॉन QR इक्वल्स टू PL अपॉन L। हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है क्या, इसको माना मैंने इक्वेशन नंबर 1। वजह क्या लगा, बाई BP। क्लियर है क्या सबको, यहाँ तक छाप लीजिएगा जरा, पढ़ता हूँ इसके आगे। क्लियर है क्या, ये वाला स्टेटमेंट छाप लीजिएगा जरा, और छाप लीजिएगा जरा, यहाँ से बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे इसी में। तो आइएगा जरा देखते हैं इसका सोल्यूशन। पहला इक्वेशन बन गया था हमारा क्या, अब आइएगा जरा आगे देखता हूँ। आगे मैं क्या देखता हूँ कि सर ये जो डायग्राम दिख रहा है, कह रहा हूँ कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन हो रही है इसके पैरेलल हो रहा है, और यहाँ ना बोलना जरा, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है PLFE एक पैरेललोग्राम नजर आता हुआ दिख रहा है क्या, अरे कहाँ दिख रहा है, देखो पैरेललोग्राम बनता नजर आ रहा है ना। कैसे, देखिएगा जरा, मैं क्या कह रहा हूँ कि सर जो PL है किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल है, एंड जो PE है, PE किसके पैरेलल है, तो सर LF के पैरेलल है। तो यहां से क्या कहूंगा, इंप्लाइज दैट PLFE इज अ पैरेललोग्राम। ऐसे लिख दूं क्या, पैरेललोग्राम, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसका मतलब क्या है, पैरेललोग्राम। और आपने 9th में पढ़ा होगा इसके बारे में मचक के। तो आइए जरा, पैरेललोग्राम है, तो मैं यहाँ से क्या कहूंगा कि सर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स कैसे होंगे, बराबर होंगे ना। और ये अपोजिट साइड्स बराबर होंगे कि नहीं होंगे, मैं क्या कहूंगा, PE जो होगा LF के बराबर, PL जो होगा EF के बराबर। तो यहां से मैं लिख दूं, मेरे को जरूरत क्या है, सर ये वाला रेशियो मिल जाए तो काम बन जाए, और यही बनेगा ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से, जो PL होगा, सर PL जो होगा किसके बराबर होगा, EF के बराबर। वजह क्या लगेगी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है क्या, अरे हाँ या ना बोलना जरा, चमका क्या। दूसरी बात, इसी तरह से मैं LFGM में बात कर लूं, क्या कह रहा हूं कि ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, अरे है ना पैरेलल, और इसी तरह से ये लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो ये भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है क्या। और जब पैरेललोग्राम बन रहा है तो क्या कहूंगा मैं कि सर अपोजिट साइड कैसी, बराबर। तो यहां से मैं आऊंगा जरा कि LF जो है, LF जो पैरेलल है किसके, MG के, एंड LM जो पैरेलल है किसके, FG के। तो यहां से क्या लिखूंगा, इंप्लाइज दैट LFGM इज अ पैरेललोग्राम, और जब पैरेललोग्राम है तो मेरे को कौन सी साइड चाहिए, ये वाली साइड चाहिए। अरे इसी के बारे में बात हमको करना है ना, तो अपन उसी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो LM होगा FG के बराबर होगा, ये क्या होगा, वजह क्या होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। चमका के यहां तक, अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब मैं क्या कर लूंगा, ये जो बना है ये इन दोनों को डिवाइड कर दूं, नाम दे दूं, क्या नाम दे देता हूं, चलिए इसको 2 दे देता हूं, इसको 3 दे देता हूं। तो यहां पे लिखो आई डिवाइडिंग 2/3। 2/3 को मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे को रेशियो मिल जाएगा, क्या मेरे को क्या रेशियो मिलेगा, सर PL अपॉन LM इक्वल्स टू, यहां से क्या मिलेगा, EF अपॉन FG। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, इक्वेशन नंबर 4 तो मैंने मान लिया, लेकिन मेरे को क्या दिख रहा है कि सर मैंने इक्वेशन 1 में क्या प्रूफ किया था, अरे मैंने क्या चमकाया था, अरे हमने ई चमकाया था कि सर PQ अपॉन QR जो होगा वो किसके बराबर हो रहा था, PL अपॉन LM के। तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 4th, पहले और चौथे से मुझे क्या दिख रहा है कि सर अगर ये इसके बराबर है तो क्या होना पड़ेगा, ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन, अरे हाँ या ना बोलना जरा, ठीक है क्या। तो यहां लिख दूं क्या कि फ्रॉम 1st एंड 4th व्हाट वी गेट, हमको क्या मिला, सर हमको ये मिला कि जो यहां से फर्स्ट मिला PQ अपॉन QR इक्वल्स टू किसके बराबर, EF अपॉन FG के। और यही प्रूफ करना था ना, अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो अपन क्या लिख देंगे, HP सर, HP मतलब हैंस प्रूफ। चमका क्या सबको, अरे हाँ या ना बोलना जरा। किसी को कौन सी शिकायत नहीं है तो छाप लीजिएगा जरा। बढ़ते हैं अगले सवाल। ये सारे सवाल मजेदार से हैं, तो अपन मचक के करते रहेंगे प्रैक्टिस, और कहा था ना कि बने रहेगा हमारे साथ, कराएंगे बोर्ड के क्वेश्चनों से आपकी मुलाकात। तो ये सारे सवाल PYQ ही चल रहे हैं, छापिएगा जरा। बढ़ते हैं आगे।
तो आइएगा जरा पेश है अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है बाबू, इंपॉर्टेंट है। तो अपन क्या मार्क करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। और क्यों इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि कभी कभी ये सवाल पार्ट वाइज में आ जाता है ट्रायंगल के बीपीटी के साथ, या फिर एमसीक्यू में आ जाता है। तो मेरे को रिजल्ट याद रहेगा तो मैं एमसीक्यू के सवाल को सेकंड में चमका दूंगा, सेकंड में क्या कर दूंगा, चमका दूंगा। तो आइए जरा देखते हैं ये रद्दी सा सवाल। ये रद्दी सा सवाल क्या कह रहा है, इसके बाद से लिखा मैंने सॉल्यूशन। क्या कह रहा है कि एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। तो अपन क्या बना लेंगे, कलाकारी कर लेंगे। अभी करेंगे ना कलाकारी, कलाकारी किया। इसके बाद से इस ट्रेपेजियम का मैं नाम दूंगा ए बी सी डी। मैंने क्या किया, नामीकरण कर दिया। नामीकरण कर दिया ना, अपन नाम देना है, मैं एक्सपर्ट आदमी। फिर क्या कह रहा है, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन अ नॉन पैरेलल लाइन। क्या कह रहा है कि ई और एफ जो है ना नॉन पैरेलल लाइंस है, उस पे कोई पॉइंट्स हैं। ये दोनों तो पैरेलल लाइंस है। तो मैंने कहा चलिए सर ई यहाँ पे है और एफ यहाँ पे। क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ है ना, बोलना जरा। ठीक है, इसके बाद से क्या कह रहा है कि जो एडी एंड बीसी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, एडी एंड बीसी रेस्पेक्टिवली, कह रहा सो दैट सच दैट, क्या कह रहा है, सच दैट कि जो ईएफ है ना, ये वाली लाइन, इसका मिलन समारोह करा देंगे, या मिलन समारोह करा दिया। सच दैट कह रहा कि जो है इसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। तो ये बताओ ईएफ ए बी के पैरेलल होगा तो ये इसके भी पैरेलल होगा ना? और होगा ना? अरे हाँ है ना, बोलना जरा, होगा ना? ठीक है, ये इसके पैरेलल तो ये इसके पैरेलल भी होगा, उसको पैरेलल होना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? आइए जरा बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब मेरे को करना है क्या, इसको प्रूफ। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, तो अपन लिखेंगे ना टू प्रूफ। क्या करना है भैया, तो ए ई, ये वाला ए ई अपॉन ए डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। चमका क्या, पहली बात। और दूसरी बात अपन क्या कहेंगे, कलाकारी। अपन क्या करेंगे, कलाकारी। अबे अपन कलाकार आदमी ना, कलाकारी कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर, ये तो ट्रेपेजियम दिख रहा है, आप करा रहे हैं ट्रायंगल, तो कैसे काम बनेगा? अबे नहीं दिख रहा है ट्रायंगल, तो अपन क्या कलाकार आदमी ट्रायंगल बना लेंगे ना। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो अपन किया ज्वाइन, किसको किसको मिलन समारोह, ए का मिलन समारोह करा दिया, किसके साथ, सी के साथ। देखो ए का मिलन समारोह किसके साथ, सी के साथ। और मैं मान लेता हूं क्या, ईएफ को किस पॉइंट पे कट करते हुए जा रहा है, तो सर जी जी पॉइंट पे। क्या ये डायग्राम क्लियर है क्या सबको? अभी चमका गया यहां तक, हाँ या ना, बोलना जरा। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा अंग्रेजी थोड़ा सा, ज्वाइन एसी which intersect at G on EF। सही बात है क्या कि भैया AC जो है EF को G पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आइए जरा करते हैं प्रूफ। अब मेरे को ट्रायंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, ये वाली जो लाइन है ना इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल। तो पैरेलल लाइन किसी ट्रायंगल में उठे थी क्या, तो अपन क्या खेल लेंगे, बीपीटी। अबे क्या खेलेंगे, बीपीटी। तो आइए जरा अपन करते हैं प्रूफ। क्या करते हैं, प्रूफ। तो लिखा मैं अंग्रेजी इन ट्रायंगल एडीसी लिखा। तो मेरे को क्या दिख रहा है एडीसी में कि सर ईजी जो है किसके पैरेलल है, ईजी जो है डीसी के पैरेलल है। ईजी जो है डीसी के पैरेलल है। और जब डीसी के पैरेलल है तो अपन क्या खेलेंगे, थेल्स थ्योरम। अरे बीपीटी खेल लेंगे ना। तो कैसे लिखेंगे कि सर एई अपॉन ईडी इक्वल्स टू एजी अपॉन जीसी। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वजह क्या दिया, बाई बीपी। क्षमा के यहाँ तक किसी को कौन सी को सिखाया, हाँ या ना, बोलना जरा। आइएगा जरा दूसरी बात। अब दूसरी बात में मैं ट्रायंगल खेल लूं। अरे खेलूंगा ना ट्रायंगल। एक तो मैंने ये ट्रायंगल खेल लिया, ट्रायंगल में ये खेल लूं क्या ट्रायंगल। किसी को कौन सी शिकायत है क्या, नहीं है ना। अब आइए जरा दूसरा ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल खेला, ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी। अरे होगा ना, होगा कैसे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आइए जरा इस ट्रायंगल में खेलता हूं, इन ट्रायंगल CAB में खेलता हूं ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो GF है, GF क्या है, कोई पॉइंट है, अपनी वाली नहीं सोचना। तो ये हो गया GF किसके पैरेलल, AB के। चमका के यहाँ तक। अब आइए जरा, अब इसमें भी खेल लें क्या, बीपीटी। तो मैं क्या लिखूंगा, CG अपॉन GA किसके बराबर, CF अपॉन FB। इसको माना इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या माना बाबू, इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी वजह क्या लगा, वही सेम, बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब मैं यहां से क्या नोटिस देख रहा हूं, नोटिस कर रहा हूं क्या सर, यहां से
सी जी यहाँ पे चाहे जी और ए जी सेम दिख रहा है क्या, सेम दिख रहा है क्या। तो मैं थोड़ा सा इसको पलट के लिख लूँ क्या, सर चलिए मैं इसको जी सी लिख लेता हूँ, इसको ए जी लिख लेता हूँ, कुछ फर्क पड़ेगा क्या। अब मेरे को प्रूफ क्या करना था, बी एफ सी एफ, तो थोड़ा सा पलट लेता हूँ, पलट लूँ क्या, इसको सी एफ लिख दिया, इसको बी एफ लिख दिया। अब थोड़ा सा इसको पलट दूंगा क्या, पलट दूं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, एजी ऊपर में चाहिए, एजी क्या चाहिए, ऊपर में चाहिए। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर मैं लिखूंगा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो क्या आ गया, बी एफ अपॉन सी एफ। इसको माना इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 कहां से आया, तो थोड़ा सा छेड़खानी करके आया, थोड़ा सा छेड़खानी करके आया। अपन किसके साथ छेड़खानी करते हैं, केवल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ। अब मुझे क्या दिख रहा है, मेरे को सर ये दिख रहा है कि पहले और तीसरी इक्वेशन में क्या दिख रहा है कि सर ए जी अपॉन जी सी इसके बराबर है, यहाँ पे ए जी अपॉन जी सी इसके बराबर है। तो अपन क्या कहेंगे, अपन क्या कहेंगे कि भैया ये भी बराबर होंगे क्या आपस में। बताया था ना कि अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए या दोनों का राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाए तो उसका अपन क्या करेंगे, आपस में बराबर होना पड़ेगा क्या। जैसे यहाँ पे कर लूं, इसको मैं एक स्टेप ऐसे कर लूं कि चलिए सर ये ए जी अपॉन जी सी है, इसको मैंने ऐसे लिख दूं, ए ई अपॉन ई डी करके लिख दूं, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो मैं क्या देख रहा हूँ, सर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी आपस में कैसा होना पड़ेगा, तो बराबर होना पड़ेगा। चमका के यहाँ तक, आइए जरा ऊपर का चमकाता हूँ, उसके बाद से लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख दो क्या, यहाँ तक क्या लिखूंगा कि फ्रॉम कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट एंड 3 व्हाट वी गेट, हमको क्या मिला, हमको ई मिला कि सर जो ए ई अपॉन ई टी है वो किसके बराबर हो गया है, बी एफ अपॉन सी एफ के। अरे हाँ ना बोलना जरा, ये रहा हमारा रिजल्ट, ये रहा हमारा रिजल्ट। अभी यही प्रूफ करना था ना, चमका क्या सबको, तो यहाँ पे लिख देंगे एचपी सर। एचपी सर मतलब हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। याद रखिएगा जो भी रिजल्ट आएगा आप उसको डब्बे डब्बे में कैद करते चलेंगे, डब्बा डब्बा खेलते चलेंगे। तो आप इसको छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं अगले से रद्दी सवाल में। तो आइएगा जरा, पेश है अगला रद्दी सा सवाल। अगला रद्दी सा सवाल भी कैसा दिख रहा है, कुछ पिछले वाले से मिलता जुलता दिख रहा है क्या, और कुछ मिलता ही जुलता दिख रहा है क्या, क्यों, क्योंकि ट्रेपीजियम के बारे में क्या किया है, जिक्र किया है। किसके बारे में जिक्र किया है, ट्रेपीजियम के बारे में जिक्र किया। और जरा पढ़ लेते हैं सवाल, क्या कह रहा है, एबीसीडी ट्रेपीजियम इन व्हिच एबी पैरेलल्स टू सीडी। कह रहा है कि कोई ट्रेपीजियम है जिसमें एबी और सीडी पैरेलल है। इसके बाद से क्या कह रहा है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द ओ। कह रहा है कि दोनों के जो डायगोनल है कहां एक दूसरे को कट करना है, तो ओ पॉइंट पे कट करना है। इसके बाद से क्या प्रूफ करना है, मेरे को ये प्रूफ करना है AO अपॉन OC इक्वल्स टू BO अपॉन OD। सर कैसे करेंगे, इसमें तो पहला लाइन दिख ही नहीं रहा है। तो मैंने बताया था ना, अपन कलाकार आदमी है भाई, कलाकारी कर देंगे, नहीं पैरेलल लाइन है तो पैरेलल बना देंगे। तो इसे चीजों को छेड़ के, किसको छेड़ना है, मैथमेटिकल ज्योमेट्री को या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, और किसी को नहीं छेड़ना भाई साहब, ठीक है क्या। आइए जरा लिखता हूँ इसका प्रूफ, लिखता हूँ प्रूफ, क्या लिखता हूँ, प्रूफ। प्रूफ ना, इसके पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूँ, कलाकारी। कलाकारी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कलाकारी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कलाकारी क्या, मैं क्या कर लेता हूं कि जो ओ पॉइंट है ना, ओ पॉइंट से एडी पे कोई लाइन ड्रॉ कर देता हूं। क्या ड्रॉ कर देता हूं, कोई लाइन ड्रॉ कर देता हूं। कैसे, अच्छा किस प्रकार से ड्रॉ करता हूं, सच दैट कि जो ये लाइन, इसका नाम दे देता हूं ई, कि मैं ओ पॉइंट से कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं, किस तरह से कि ये इसके पैरेलल हो जाए, ये किसके पैरेलल हो जाए, पैरेलल हो जाए। आइए जरा मैं लिख देता हूं, थ्रू पॉइंट ओ एक्सटेंड, थ्रू गया, थ्रू ओ ड्रॉ ओ ई पैरेलल्स टू ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब आइए जरा मैं करता हूं प्रूफ। अब मेरे को दिख रहा है क्या, ट्रायंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या, पैरेलल लाइंस भी दिख रही है क्या। अब अपन क्या खेलेंगे, बीपीटी बीपीटी, अबे खेलेंगे ना बीपीटी बीपीटी। अब लिखा मैंने यहाँ पे प्रूफ, क्या लिखा बाबू, प्रूफ। तो यहाँ पे देखिएगा इन ट्रायंगल डी, अच्छा एबीसी में खेल लो, चलो आओ एबीसी में खेल लेता हूं, चलो जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ए डी सी में खेला, एडीसी में खेला तो मेरे को क्या दिख रहा है कि जो ईओ है किसके पैरेलल है, किसमें खेल रहा हूं, एडीसी में। तो सर जी इसके पैरेलल होगा ना, ईओ जो हो उसके पैरेलल भी होगा ना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेपेजियम है तो एबीसीडी के पैरेलल है, तो जो ईओ एबी के पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल होगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा कैसे, उसको होना पड़ेगा,
उसको होना पड़ेगा। अब आइए जरा, अब मैं खेलता हूँ बीपीटी। तो मैं क्या देख रहा हूँ इस ट्रायंगल में ए बी सी में, तो यहां से मैं कह दूं सर ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी, माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वजह क्या लगा बाई बी पी टी। चमका गया यहां तक, बाई बी पी टी, पहली बात। दूसरी बात मैं क्या खेल लेता हूं, यहां से खेल लेता हूं बीपीटी 50। अब ये वाला लेंथ हो गया ना, अब मेरे को ये चाहिए, तो मैं किस ट्रायंगल में खेलूंगा, ट्रायंगल डी ए बी में। डी ए बी में क्या खेला सर, ईओ जो है किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। ईओ किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। अब मैं इसमें भी क्या खेलूंगा बीपीटी, तो मैं क्या लिखूंगा डीई अपॉन ई ए इक्वल्स टू डीओ अपॉन ओ बी। हाँ या ना बोलना जरा, ये भी कहां से आया, बाई बीपीटी। मैं एक चीज क्या कर लूं, थोड़ा सा अच्छे से लिख लूं, अच्छे से लिख लूं। क्योंकि यहाँ पे एडी आ रहा है, तो मैंने लिखा इसको एडी, इसको लिखा एई। नामकरण का ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, हाँ या ना बोलना जरा। अब मेरे को एई ऊपर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन खेल लूं क्या, तो क्या आएगा एई अपॉन ईडी इक्वल्स टू बीओ अपॉन ओडी। देखना जरा, कुछ वैसा ही मिलता जुलता दिख रहा है क्या, अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो इसको माना मैंने इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे क्या चमक रहा है, मेरे को क्या चमक रहा है कि सर जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, जो पहला और सेकंड इक्वेशन मिला है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है क्या, और जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए क्या, तुरंत देख के चमकना चाहिए। क्लियर है क्या, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा चमका दूं और इस रिजल्ट को यहाँ पे टेप देता हूं। टेप क्या आइएगा जरा, टेपता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमको क्या मिला, तो हमको ये मिला, क्या मिला हमको कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कि एओ अपॉन ओसी रहेगा, तो किसके बराबर होगा, बीओ अपॉन ओडी के। किसके बराबर, एओ अपॉन ओसी इक्वल्स टू बीओ अपॉन ओडी। हमारा क्या हो गया, ये रहा हमारा रिजल्ट, लास्ट में क्या लिखेंगे, एचपी सर, एचपी मतलब हेंस प्रूव्ड। चमका गया यहाँ तक, हाँ या ना बोलना जरा। तो एक नोट पॉइंट में भी करके लिखवा देता हूं। क्यों नोट पॉइंट में, क्योंकि भैया अपन क्या करेंगे, एमसीक्यू सवाल आएगा तो अपन बैठ के मजदूरी नहीं करेंगे, वहां पे क्या नहीं करेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट को चमका देंगे। तो छाप लीजिएगा जरा, बढ़ते हैं नोट पॉइंट के साथ एक और मजेदार से सवाल में। तो अब अपन किससे स्टार्ट करेंगे, जंबो नोट का होगा, उससे सवाल अपन सेकंड में चमकाएंगे। तो क्या लिखेंगे, जंबो नोट। क्या निकलेगा बाबू, जंबो नोट में क्या लिखेंगे कि अगर कोई ट्रेपेजियम है, सेम रिजल्ट जो मैंने अभी प्रूफ करवाया, ट्रेपेजियम, अगर इसका नाम दे दूं, मैं कैसे नाम दे दूं, ए बी सी डी, नामकरण कर दिया और इसके डायगोनल्स को मिला दिया। अभी डायगोनल को क्या कर दिया, मिला दिया ना बाबू, ठीक है। कहां इंटरसेक्ट कर रहा है डायगोनल, ओ पे। कहां इंटरसेक्ट कर रहा है डायगोनल, ओ पे। और कह रहा हूं ट्रेपेजियम है, ये वाली पैरेलल साइड है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, एओ अपॉन ओसी इक्वल्स टू बीओ अपॉन ओडी। छाप लीजिएगा जरा ये जंबो नोट, और इससे क्या करेंगे सवालों को बिल्कुल सेकंड में। चलिएगा जरा पेश करते हैं अगला रद्दी सा सवाल। तो आइएगा जरा, ये जो सवाल पेश है कितने पैसे का, 1 पैसे का। क्यों, क्योंकि अभी इस सवाल को करने का मैंने एक जंबो नोट्स दिया। क्या दिया, जंबो नोट्स। क्या कह रहा था, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता था क्या, और कुछ ऐसा ही मिलता जुलता था क्या, क्यों ऐसा, देखिए जरा क्या कह रहा हूं। इन द गिवन फिगर एबीसीडी ट्रेपेजियम है, जिसमें एबीसीडी पैरेलल साइड है। कह रहा है कि इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ, इसके डायगोनल कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट्स पे। और कह रहा है एओ के बारे में जिक्र किया है, ओसी के बारे में जिक्र किया है, और बीओ और किसके बारे में, ओडी के बारे में जिक्र किया। ठीक है क्या, तो अपन अगर इस सवाल को इसका जंबो नोट नहीं जानते तो क्या मेरे को करने में फंस जाते क्या, अरे भैया कितना समय लगता, ज्यादा वक्त लगता क्या। तो मैं क्या करूंगा, इस सवाल को किससे उड़ाऊंगा, जंबो नोट से। जंबो नोट्स मैंने क्या लिखवाया था कि अगर ऐसा कोई डायग्राम होगा तो उस केस में क्या होगा, एओ अपॉन ओसी इक्वल्स टू बीओ अपॉन ओडी। अब यही होगा ना, हाँ या ना बोलना जरा। तो आइएगा जरा देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फ्रॉम द जंबो नोट मैं क्या कहूंगा कि एओ अपॉन ओसी इक्वल्स टू बीओ अपॉन ओडी। अब मैं क्या कर लूंगा, वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे टेपूंगा। वैल्यू को टेप कर यहाँ क्या होगा, 3x - 1,
और यहां से उसी की वैल्यू 5x माइनस का 3। बीओ की वैल्यू कितनी है, बीओ कहां गया भैया, बीओ वहां गया खोपचे में 2x प्लस 1 और ओडी की वैल्यू कितनी है 6x माइनस 5। अब मैं क्या कर लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन खेलूंगा, क्या खेल लूं क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कितना होगा 3x 6x माइनस 5 2x प्लस 1 और 5x माइनस का 3। समझा गया यहां तक। अब मैं क्या खेलूंगा, ब्रैकेट खेलूंगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x स्क्वायर माइनस 15x और 15 होगा 15 माइनस 15x स्क्वायर, ये कितना माइनस 6x प्लस का 5, ये कितना होगा 10x स्क्वायर माइनस का 6x और ये कितना होगा बाबू प्लस का 5x माइनस का 3। मेरे को क्या दिख रहा है, ये वाला इसको चमका देंगे क्या, अरे हाँ या ना बोलना जरा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, सारे रायते को एक तरफ भेजता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर दिया मार्क, थोड़ा सा डायग्राम मिटाना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो मिटा दूंगा। क्या हो जाएगा 18x स्क्वायर माइनस का 10x स्क्वायर, जो जैसा होगा अपन उसको एक साथ रखेंगे। तो x स्क्वायर वाला टर्म एक साथ, यहां से किसके बराबर है माइनस 15x, इधर क्या है प्लस का 5x तो माइनस का 5x। डायग्राम की जरूरत अब हमको नहीं है तो अपन क्या कर लेंगे, इनको चमका देंगे, चमका दिया गया यहाँ तक। आइए जरा इसके बाद से क्या कह रहा हूँ, ये प्लस का 5 ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 5 प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। हाँ या ना बोलना जरा। अब क्या हो जाएगा, ये 8x स्क्वायर, ये कितना 20x प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। अब अपन क्या कर लेंगे, थोड़ा सा कॉमन खेल लेंगे क्या, अगर मैं 4 ले लेता कॉमन तो 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 5 20 दूना के 0। आगे बढ़ा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने का तरीका बताया हूं क्या बताया हूं तरीका। अगर इस कांस्टेंट टर्म का साइन कैसा है प्लस है तो दोनों जो x की वैल्यू होगी दोनों या तो प्लस में आएगा दोनों या तो माइनस में आएगा। उसके बाद अपन क्या चेक करते थे x का कोफिशिएंट, अगर नेगेटिव में है यानी कि दोनों जो फैक्टर्स टूटेंगे दोनों किस में टूटेंगे, दोनों माइनस में टूटेंगे। किस में टूटेंगे बाबू, माइनस में टूटेंगे। तो क्या लिखूंगा 2 2 जा 4 4 और 1 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या कॉमन आया 2x कॉमन आया, तो यहां से कितना हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से ग्रुपिंग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से तो तुम क्या कह दोगे x की वैल्यू सर 2 या फिर x की वैल्यू 1/2। तुम कह दोगे सर ये रहा हमारा रिजल्ट, x की दो वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन गलती यही हो जाता है। मेरे को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को चेक करना पड़ेगा ना। आइए जरा मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, जरा सा रख के वैल्यू रखता हूँ जरा। मेरे को थोड़ा सा इसमें गड़बड़ लग रहा है, ये नंबर बड़ा सा लग रहा है। अगर मैं इसमें उसी में x की वैल्यू 1/2 रखूंगा -3 तो ये कितना हो जाएगा भाई बताना जरा 2.5। भैया यहाँ पे गड़बड़ है रे बाबा। गड़बड़ क्या है कि यहाँ पे लेंथ तो कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रहा है। लेंथ कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। लेकिन हमको पता है क्या कि लेंथ कभी भी नेगेटिव ना हो पाई, तो x इक्वल्स टू 1/2 को अपन क्या कर देंगे, इग्नोर। कैसे कर देंगे इग्नोर, जैसे तुम्हारी वाली कर देती है तुमको इग्नोर। समझा क्या, तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी, तो x की वैल्यू केवल 2। समझा गया यहाँ तक, ये रहा हमारा रिजल्ट। तो छाप लीजिएगा जरा। आज के मजेदार लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर मजेदार लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। ऐसे ही कराते रहेंगे आपको बोर्ड के सवालों से मुलाकात। तो ऐसे ही मजेदार लेक्चर्स के लिए थीटा 5 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले से मजेदार लेक्चर में, जिसमें अपन क्या कवर करेंगे, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। टाटा बाय बाय।